हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक हिंदी विषय में लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई जी। तो बेटा, साहित्य सहचर जो कृति है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखें, अगला जो प्रश्न है हमारा, वह है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो बेटा, ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान और आजकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने जो पत्रिका लिखी थी उसका नाम था आनंद कादम्बिनी। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। तो बेटा, प्रश्न नंबर 3 है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक। तो बेटा, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ख, कहानी। जैसे उनके दिन फिरे यह एक कहानी है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द्विवेदी युग के लेखक हैं। बेटा, इन चार में आपको बताना है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा, द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वह हैं आपके सरदार पूर्ण सिंह जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बाल कृष्ण भट्ट। बेटा, इसका जो सही आंसर है वह है बाल कृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान जो रचना है वह बाल कृष्ण भट्ट ने लिखी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बेटा, प्रश्न संख्या 6 है, भारत की एकता के लेखक कौन हैं? भारत की एकता जो रचना है इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई जी, वासुदेव सरल अग्रवाल जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा, इसका जो राइट आंसर है वह है वासुदेव सरल अग्रवाल जी। इन्होंने भारत की एकता नाम की जो रचना है वो करी थी। प्रश्न संख्या 7 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर जो रचना है उसकी विधा क्या है बेटा? ऑप्शन है निबंध, आलोचना, उपन्यास या संस्मरण। तो इसका जो राइट आंसर है वह बेटा ऑप्शन नंबर ख, यह एक आलोचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, जैनेन्द्र कुमार जी का, अमरकांत का, हरिशंकर परसाई जी का। तो बेटा, इसका जो सही आंसर है वह है हरिशंकर परसाई। इन्होंने ही बेटा ये कहानी लिखी थी, जैसे उनके दिन फिरे। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? बेटा, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, वैचारिकी शोध और बोध। बेटा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर का, साहित्य और समाज। यह रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका जो सही आंसर है वह है पहला वाला ऑप्शन नंबर का, वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने कला और संस्कृति लिखी है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है उड़त ज्योति, उरु ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार और मेरे विचार। तो बेटा, कन्हैयालाल मिश्र जी की जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर ख, अग्नि की उड़ान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है माता भूमि,
शेष स्मृतियाँ, विचार प्रवाह या रस मीमांसा। तो बेटा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो निबंध है वह है ऑप्शन नंबर का माता भूमि। बेटा ये सभी प्रश्न किसी ना किसी वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए आपको इन सभी रचनाओं का अध्ययन बहुत ही ध्यान से करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वह है बाल कृष्ण भट्ट। इन्होंने हिंदी प्रदीप के संपादक थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? बेटा आलोचनात्मक एक कृति है कालिदास की लालित्य योजना, इसके लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या सुदर्शन। तो इसका जो सही जवाब है वह है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए बेटा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, वह है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं इसकी विधा क्या है? आत्मकथा की, जीवनी की, संस्मरण की या रिपोर्टाज की? तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वह है आत्मकथा की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसकी रचना हरिशंकर परसाई जी ने की है? तो इसके जो ऑप्शन है पुनर्वा, निर्मला, रानी नागफनी की कहानी या सुखदा। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर गा, रानी नागफनी की कहानी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 जो है मेरे प्यारे बच्चों, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाल कृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन जवाब है वह है बेटा ऑप्शन नंबर गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन संख्या 18 है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बेटा सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो बेटा इसका जो सही जवाब है आपका वह है ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं वह द्विवेदी युग के लेखक हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19। बेटा 19वां देखिए 2019 में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? आनंद कादम्बिनी जो रचना है बेटा इसके संपादक कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर घ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर 20 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास बेटा प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल या फिर अलका। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या ख, परीक्षा गुरु। चलिए बेटा अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन संख्या जो 21 है मेरे प्यारे बच्चों वह है, दीप जले शंख बजे की विधा क्या है? दीप जले शंख बजे की विधा क्या है? ऑप्शन है रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृतांत या फिर संस्मरण। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर घ, संस्मरण। बेटा क्या दीप जले शंख बजे क्या है बेटा? संस्मरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, विष्णु प्रभाकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बताओ बेटा इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ग, विष्णु प्रभाकर जी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। प्रश्न संख्या 23 है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन है राधा कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट या फिर श्रीनिवास दास। तो बेटा इस 23वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ख, लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन का जो टिक है वो बेटा ध्यान से लगाएं क्योंकि घ वाले में श्रीनिवास दास दे रखा है
लेकिन आपको ऑप्शन लगाना है लाला श्रीनिवास दास पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, आज्ञे या फिर प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर खा, किशोरी लाल गोस्वामी। इन्होंने इंदुमती कहानी लिखी थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन पहला है लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वह है ऑप्शन नंबर खा, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा, अमृत राय या जैनेन्द्र कुमार। इसका जो सही जवाब होगा बेटा वो है ऑप्शन नंबर खा, वृंदालाल वर्मा। इन्होंने मृगनयनी उपन्यास की रचना की थी अर्थात लिखा था। प्रश्न संख्या 27 है विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बेटा जो विचार प्रवाह था वो लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 28 जो है बेटा वह है महिला आंचल किसका उपन्यास है। महिला आंचल किसका उपन्यास है। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद्र जी का। तो इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वह है ऑप्शन नंबर गा, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो उपन्यास है वह है महिला आंचल। प्रश्न संख्या 29 है प्रताप पत्रिका के संपादक कौन हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी या बद्री नारायण चौधरी। तो बेटा प्रश्न संख्या जो 29 है उसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं इन्होंने प्रताप पत्रिका के संपादन किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर राधा कृष्ण। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 31। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। बेटा ये देखिए 2019 में आए हुए सभी प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ वो किसी ना किसी वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या सेठ गोविंद दास। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा, जयशंकर प्रसाद जी। बेटा जन्मेजय का नागयज्ञ इसके जो नाटक के रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 32 है आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, नागार्जुन या भैरव प्रसाद गुप्त। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वह आप सभी जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी। इन्होंने आवारा मसीहा कृति की रचना की है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 33। तो बेटा क्वेश्चन संख्या जो 33 है वह प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है। प्रेमचंद्र का उपन्यास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, हर क्लास में ये आते हैं और आप सभी इनके विषय में अच्छे से जानते हैं। प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है। कंकाल, तितली, गोदान या चित्रलेखा। तो आप बताएं बेटा। इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर गा, गोदान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या उदय शंकर भट्ट जी। बताइए ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है या ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 35। तो बेटा 35वां प्रश्न है पागल पथिक किस विधा की रचना है। पागल पथिक जो रचना है उसकी विधा क्या है। ऑप्शन है कहानी, नाटक, गदगीत या संस्मरण। तो बेटा पागल पथिक जो है वह आपके गदगीत है। क्या है, गदगीत है। प्रश्न संख्या 36 है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व या फिर अपनी खबर। इसका जो सही जवाब है बेटा वह है इंदुमती।
किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वह है इंदुमती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक कौन हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है बेटा? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव सरल अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस 37वां प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बेटा ऑप्शन नंबर घ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38। तो बेटा प्रश्न संख्या जो 38 है वह शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं? शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध है, इसका रचना या ये किसने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या राय कृष्ण दास जी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन नंबर ख, संपूर्णानंद जी ने शिक्षा का उद्देश्य लिखा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 39। तो बेटा प्रश्न संख्या 39 है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन रहे थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन रहे थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। अगले देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या जो है 40, वह है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक के रचना की थी या लिखा था। तो बेटा प्रश्न संख्या 41 है, रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन हैं? रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खां। तो इसका जवाब आप सभी बेटा जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसका जो सही जवाब है वह है इंसा अल्लाह खां। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 42। बेटा प्रश्न संख्या जो 42 है वह है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान एक रचना है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो बेटा इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर गा, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान जो लिखी थी वह लिखी थी सदल मिश्र जी ने। प्रश्न संख्या 43 है, प्रश्न संख्या 43 है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? ऑप्शन है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या प्रगतिवादी युग के। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु युग के। बाल मुकुंद गुप्त जो लेखक थे वो भारतेंदु युग के लेखक थे बेटा। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न संख्या 44 है, किसके गद में करुण संवेदना की प्रधानता है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी के, पांडे बेचन शर्मा उग्र के, जयशंकर प्रसाद के, महादेवी वर्मा जी के। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर घ, महादेवी वर्मा के। किसके गद में करुण संवेदना की प्रधानता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा के। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 45, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडन जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ, लल्लू लाल, गोकुलनाथ या फिर नाभादास। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है गोस्वामी विठलनाथ जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46। तो बेटा प्रश्न संख्या जो 46 है उसका वह है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर जो रचना है वो किसने लिखी है? राधा कृष्णदास ने, सदा सुखलाल ने, राम प्रसाद निरंजनी ने या फिर लल्लू लाल ने। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह है ऑप्शन नंबर घ, लल्लू लाल। क्या है बेटा? लल्लू लाल। इन्होंने प्रेम सागर रचना जो है लिखी है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन है लहरों के राजहंस, बकलम खुद, तट की खोज, समय सारथी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 47 का वह है ऑप्शन नंबर का, लहरों के राजहंस। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या बेटा जो 48 है वह है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मथुरानाथ शुक्ल, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, ज्योतिरीश्वर। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार हैं उसका नाम है बेटा ऑप्शन नंबर घ, ज्योतिरीश्वर। प्रश्न संख्या
49 है माधव विलास के रचनाकार या लेखक कौन है। बेटा एक रचना है माधव विलास, इसके रचनाकार या लेखक कौन है। ऑप्शन है नाभादास, लल्लू लाल, गोकुलनाथ या चतुर्भुज दास। तो बेटा माधव विलास जो रचना लिखी थी वह लिखी थी लल्लू लाल ने। किसने लिखी थी बेटा, लल्लू लाल ने। और अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है सन 1919 में, 1920 में, 1931 में और 1922 में। 1919, 1920, 1921 या 1922 में। बताओ बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये तो आपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है सन 1919 में। हाँ बेटा ये भी आप देखें तो 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपने देखे ये 50 प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। आप बस साथ बने रहें, इसी प्रकार टॉप 50 क्वेश्चन की वीडियो हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप सभी वीडियो को अच्छे से देखते रहें, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी रचना या उससे संबंधित प्रश्न ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।